नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। तो जो आज की कहानी है उसको शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज का हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स का। और हो सके तो आप इस टारगेट को पूरा करने में इस छोटे से चैनल की थोड़ी मदद कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके सामने और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये मेरी रिक्वेस्ट थी। जो चलते हैं, आज जो कहानी है वो है 4 फॉरेस्ट ऑफिसर और एक खतरनाक जंगल की। और उस जंगल के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी और भयानक भयानक घटनाएं भी बहुत सारे लोगों के साथ घट चुकी थी। तो आज जानते हैं उन 4 फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ क्या उस जंगल में होता है, क्या वह बच के आ पाते हैं। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरज की पहाड़ियों के पीछे छुप चुका था और जंगल में हमेशा की तरह सन्नाटा छा चुका था। मौत का जंगल एक घना जंगल और प्राचीन जंगल था। हवा में हल्की सी ससराहट के साथ, जैसे कुछ गुप्त राज खुद में बयां करने की कोशिश कर रहा हो। यह जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी सीमा केवल अफवाहों और कहानियों से तय होती थी। गांव वालों के बीच यह जंगल भय और रहस्यों से भरा हुआ माना जाता था और यहाँ अक्सर गायब हो जाने की घटनाएं सुनने को मिलती थी। कुछ लोग तो कहते थे कि यहाँ एक खतरनाक चुड़ैल का वास है, जो जंगल के अंदर अपने शिकार को इंतजार करती रहती थी। लेकिन ये बस लोक कथाएं ही थी, जो डर पैदा करने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन जब एक 4 वन अधिकारी, इंस्पेक्टर अरविंद, रवि, दीपक और विक्रम इस जंगल में घुसने के लिए तैयार हुए, तो उन्हें यह बस एक सामान्य ड्यूटी की तरह लग रहा था। दिन भर की पेट्रोलिंग और चेकिंग। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, मौसम में एक अजीब सी स्थिरता महसूस हो रही थी और हवा भी चुप थी। पक्षियों और कीड़ों की चहचहाहट गायब थी। बस एक अजीब सी सन्नाटे की आवाज थी। अरविंद, जो इस टीम के नेता थे, ने बाकी तीनों को घूरते हुए कहा, सावधान रहना और दूर मत जाना। उनके शब्द स्थिर थे, लेकिन वह खुद भी महसूस कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि, जो हमेशा संवेदनशील था, हंसी में बोला, क्या बोल रहे हैं सर, यह बस एक जंगल है, हम इससे भी बुरा देख चुके हैं। दीपक, जो थोड़ा अधिक आस्तिक था, सिर हिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। वह अपने साथी अधिकारियों के पास ही था और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। विक्रम, जो हमेशा चुप रहता था, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजरें जंगल में दूर कहीं अटक गई थी, जैसे उसे पता हो कि कुछ गलत हो रहा है। वह आगे बढ़ा, कदम धीरे धीरे जंगल की गहरी चुप्पी को चीरते हुए। उनका काम था जंगल की सीमा का निरीक्षण करना, जंगली जीवन का जायजा लेना और यह सुनिश्चित करना कि कहीं कोई शिकारियों की गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर और गहरे जाते गए, उन्होंने अजीब सी चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। जंगल की विशाल और प्राचीन पेड़ जैसे मानो एक दूसरे की ओर झुके हों। उनका तना घुमावदार था और शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। हवा ठंडी हो रही थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चुप्पी और भी भारी होती चली गई, यहाँ तक कि उनके कदमों की आवाज भी मध्यम हो गई थी, जैसे जंगल उन्हें चुप रहने के लिए कह रहा हो। विक्रम रुककर नीचे की ओर इशारा करता है, देखो यहाँ क्या है। उसने जमीन पर कुछ गहरे निशान देखे थे, जो जैसे किसी ने खींचे हो।
अरविंद झुककर उन निशानों को देखने लगा। यह किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के हाथों से बने हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन किसी असामान्य रूप में। यह अर्धचंद्राकार प्रतीक का था, जिसके किनारे में तेज और खिंचते हुए रेखाएं निकल रही थीं। शायद कोई जानवर होगा, ऐसा रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी निश्चितता नहीं थी। वह आगे बढ़े, लेकिन अब जंगल में कुछ तो था जो अजीब था। हर हवा का झोंका, हर पेड़ की शाखा, हर साया जैसे उनका पीछा कर रहा था। दीपक का हाथ उसकी टॉर्च पर था और उसके अंगूठे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मानो वह अपनी जान बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ रखा हो। फिर अचानक से उसे देखता है। पहले जो वह बस एक साया था जो पेड़ों के पीछे खड़ा था। सफेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री जिसके काले बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वह बिल्कुल ना हिलते हुए खड़ी थी, जैसे समय ने उसे जकड़ लिया हो। अरविंद ने पुकारा, तुम ठीक हो? क्या तुम खो गई हो? लेकिन वह चुप रही। उसकी गर्दन धीरे धीरे झुकी और फिर अचानक उसने अपनी उंगली की ओर इशारा किया। एक ठंडी शंका अरविंद के मन में पैदा हुई और उसने खुद को एक कदम पीछे खींच लिया। रवि, जो हमेशा इन बातों को मजाक समझता था, वह आगे बढ़ने लगा। क्या बात है? तुम लोग डर क्यों गए हो? लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ा, वह साया अचानक से गायब हो गया, मानो हवा ने उसे निगल लिया हो। क्या तुम लोगों ने देखा? विक्रम यह आवाज कंपनी आवाज में कहता है। कुछ तो गड़बड़ है। दीपक पहले की तरह डरे हुए पीछे हट जाता है। यह बस कोई साधारण इंसान नहीं है, यह वही चुड़ैल है जिसकी बातें गांव वाले करते हैं। अरविंद, जो अब तक इन सारी बातों को नकारता था, महसूस करने लगा था कि शायद सब कुछ सच है। जंगल और भी ठंडा हो चुका था। सन्नाटा अब उसके कानों में गूंजने लगा था। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, अचानक तेज हवाओं ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं तेजी से झूमने लगीं और अचानक एक खौफनाक आवाज, जैसे कई आवाजें एक साथ गा रही हों, जंगल के भीतर से आई। भागो! अरविंद चीखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और उस अंधेरे में वही भूतिया रूप फिर सामने आ गया। एक बार और करीब। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें गहरी काली और उसके ओठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम अब मेरे हो, चुड़ैल ने ऐसा कहा। और जंगल में मैं जैसे एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। पेड़ हरकत करने लगे, जमीन कांपने लगी और चुप्पी का शोर और भी तेज हो गया। दीपक सबसे पहले भागने लगा और विक्रम ने उसका पीछा किया, लेकिन चुड़ैल की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे यह उन्हें कहीं दूर से बुला रही हो। सच, तुम लोग नहीं बच सकते, अब तुम लोग मेरे हो। जंगल उनके खिलाफ हो गया था। दीपक की चीखें अब गहरे जंगल में गुम हो गई थीं। विक्रम ने उसे आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज बस हवा में खो गई। अब दीपक विक्रम को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही छाया रहा। अरविंद, जो अब भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, विक्रम के साथ भागते हुए दीपक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल तेजी तेजी से धड़क रहा था
और एक अजीब सी घबराहट उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। अरविंद जोर से चिल्लाया, दीपक! लेकिन कोई उत्तर उधर से नहीं आया। बस वही सन्नाटा और ठंडी हवा और घूरती हुई घेराबंदी। जंगल जैसे उन्हें निगलने के लिए तैयार था। विक्रम ने कहा, उसे छोड़ो अरविंद। उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी। हमारे पास समय नहीं है, हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन अरविंद को यह समझ में नहीं आ रहा था कि दीपक कहाँ जा सकता है। वे अब पूरी तरह से उस खौफनाक चुड़ैल की पकड़ में आ चुके थे, जिसे उन्होंने पहले कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। हम दीपक को नहीं छोड़ सकते, अरविंद ने विक्रम से कहा। उसकी आवाज में बड़ी दृढ़ता थी, लेकिन भीतर से एक अनजानी भय भी था। हम उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकते। वे दोनों दौड़ते रहे, लेकिन जैसे ही वे एक गहरे हिस्से में पहुंचे, जंगल में कुछ और अजीब सी घटित हुआ। अचानक से जंगल के पेड़ घूमे और उनकी शाखाओं ने एक तरह से रास्ता बंद कर दिया। अब उन्हें हर दिशा से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ों में बहुत ही दर्द और क्रूरता थी। यह क्या है? विक्रम डरते हुए पूछा, जैसे वह भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जंगल अब क्या चाहता है। कहीं हम इसकी चपेट में तो नहीं आ गए। अरविंद ने कड़ा रुख अपनाया और अपने पास देखा। यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जो जीवित नहीं था, मगर किसी बुरे ताकत से भरपूर था। अचानक उन्हें जो चुड़ैल फिर से दिखाई दी, वह एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसका सफ़ेद साड़ी अब गहरे काले रंग में बदल चुका था। उसकी आंखें काली, जो पहले खाली थीं, अब तेजी से चमकने लगीं। उसकी हंसी, जो पहले धीरे धीरे आती थी, अब तेज और डरावनी हो चुकी थी और कह रही थी, तुम लोग यहाँ कभी से निकल नहीं सकते। और ऐसा कहकर उसकी आवाज पूरे जंगल के अंदर गूंजने लगती है। उसकी आवाज में ऐसी जादुई शक्ति थी कि वो दोनों कांप उठे। विक्रम ने डरे हुए आवाज में कहा, हमसे क्या चाहिए तुमको? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन चुड़ैल की हंसी और भी तेज हो गई। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अब तुम मेरे हो और इस जंगल में ही रहोगे। यहीं तुम रहोगे। उसकी हंसी जैसे अरविंद और विक्रम के कानों में घुस गई थी। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। अरविंद ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, दीपक, तुम कहाँ हो? तभी अचानक एक हलचल सी सुनाई दी। वह दीपक की आवाज़ थी और दीपक कहता है, अरविंद, विक्रम। वह आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन बिल्कुल दीनहीन और डरावनी लग रही थी। अरविंद फिर से चिल्लाया, दीपक का नाम लेके, कि तुम कहाँ हो? दीपक की आवाज़ अब घबराई हुई आती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो। वह मुझे पकड़ रही है। अचानक चुप्पी में एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ भारी गिरने की आवाज़ हो, और तभी दीपक उनके सामने गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर घबराहट और डर था, जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह से बाहर निकल चुकी हो। विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन दीपक का शरीर बिल्कुल ठंडा था और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। अब विक्रम बहुत घबरा चुका था। यह सब घटनाएं और भी भयभीत कर रही थीं। तभी जंगल में एक और आवाज़ सुनाई दी, और वह आवाज़ उसी चुड़ैल की थी, और वह कहती है, तुम्हारा दोस्त अब मेरा है, और कुछ ही समय में
तुम लोग भी मेरे हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा कहते हुए वह चुड़ैल उन दोनों के सामने आ खड़ी होती है और इस समय उसका रूप बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। यह देखकर उन सब की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उनकी रूह कांप उठती है। और अब उस चुड़ैल का चेहरा, जो अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था, जो अरविंद और विक्रम को भयभीत कर रहा था, उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी वह चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसते हुए कहती है, अब तुम दोनों को भी मुझे ही समर्पण करना होगा। और उसकी आवाज में एक खतरनाक शक्ति थी। अचानक हवा के तेज झोंकों ने उसे घेर लिया। पेड़ और शाखाएं तेजी से हिलने लगी। विक्रम और अरविंद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनके कदम थम चुके थे, जैसे जंगल ने उन्हें जकड़ लिया था। और फिर चुप्पी के बीच एक और आवाज आई, अब तुम मेरे हो। विक्रम किसी तरह उन झाड़ियों से निकलता हुआ, अपने आप को बचाता हुआ वहां से भाग निकलता है। लेकिन अरविंद उन सब चीजों से बच नहीं पाता है और उसकी वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब अरविंद जो होता है, यानी विक्रम का दोस्त, वह उस जंगल में अकेले भाग रहा होता है और उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी होती हैं। उसकी दिल की धड़कनें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी और उस अंधेरे जंगल में उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। अब वह असहाय होकर, सिर्फ दिशाहीन होकर भाग ही रहा होता है। और उस अंधेरे घने जंगल में अगर उसे कुछ सुनाई दे रही थी, उस चुड़ैल की हंसने की भयानक आवाजें। जब विक्रम भाग रहा होता है तो तभी उसे अचानक अपने सामने कुछ दूरी पर एक डरा देने वाला नज़ारा नजर आता है। वह देखता है कि वही चुड़ैल उसके सामने जमीन पर बैठी हुई होती है और उसकी गोद में अरविंद पड़ा हुआ होता है और प्यार से वह उसके सिर को सहला रही होती है। और तभी अचानक उसने अपने बड़े और भयानक नुकीले दांत को उसकी गर्दन पर गड़ा दिया और फिर वह उसके खून को चूसने लगी और एक भयानक गुर्राहट भरी आवाज निकालने लगी। यह सब विक्रम को और भी भयभीत कर चुका था। अब विक्रम के मन में यह डर सताने लगा था कि शायद यह उसकी आखिरी रात होगी। अब वह इस चुड़ैल के चंगुल से बच नहीं पाएगा। तभी उसे एक चीज याद आती है। जब वह बाहर अपने घर से, यानी जब वह अपने घर से निकल रहा होता है, तो उसकी पत्नी ने उसे एक ताबीज दिया था और विक्रम ने उससे कहा कि यह आप मुझे क्या दे रही हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैंने उस जंगल के बारे में बहुत सारी घटनाएं सुन रखी हैं। वह जंगल श्रापित है। आप तो मानेंगे नहीं, आप अपनी ड्यूटी तो करके ही रहेंगे, आपको तो कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए यह ताबीज रख लीजिए जो आपकी बुरे वक्त में सहायता करेगी। विक्रम वह ताबीज पहनता तो नहीं है, लेकिन अपने जेब में उसे रख लेता है। तभी विक्रम उस ताबीज को अपनी जेब से निकालकर अपने हाथ में ले लेता है और फिर एक बार कोशिश करके भागना शुरू करता है। भागते भागते वह एक पेड़ की डाली से फंसकर जमीन पर गिर जाता है और जब वह गिरता है तभी उसके सामने वही भयानक चुड़ैल एक बार फिर से प्रकट हो जाती है और एक बार फिर वह एक भयानक आवाज में कहती है, क्या तुम अपने दोस्तों को यूं ही अकेला छोड़ दोगे इस जंगल में? उनका साथ नहीं दोगे विक्रम? आओ, मैं तुम्हें उन सब के पास पहुंचा दूं, फिर तुम लोग इस जंगल में आराम से ड्यूटी करते रहना। और ऐसा कहकर वह एक भयानक हंसी हंसती है
तभी विक्रम अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर वह चुड़ैल विक्रम का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है। विक्रम ने अपने उस हाथ को तेजी से घुमाया जिसमें उसने उस ताबीज को रखा था, और उसका हाथ चुड़ैल के मुंह पे जाके लगता है, जिससे वह चुड़ैल काफी दूर जाकर गिरती है। और विक्रम को यह अब एहसास हो जाता है कि वाकई में उस ताबीज में कुछ शक्ति है, जिसकी वजह से वह चुड़ैल अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इस वार के बाद विक्रम तेजी से भागता है एक बार फिर, और भागते भागते वह एक हाईवे पे पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी उस चुड़ैल की आवाज़ें उसके कानों और उसके जहन में बसी हुई थी। लेकिन अब उसे पता था कि वह चुड़ैल उसका पीछा नहीं करेगी, क्योंकि एक शक्ति उसके पास भी आ चुकी थी। और कुछ ही देर में एक हाईवे से गाड़ी गुजर रही थी। विक्रम ने उससे लिफ्ट मांगी, और लिफ्ट मांगकर वह उस मौत के जंगल से बचकर बाहर आ गया। तो दोस्तों, यह कहानी थी विक्रम की। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट थी मैंने पहले कर दी। प्लीज़ 50 लाइक और 20 कमेंट जरूर मेरे आज वीडियो पे होने ही चाहिए। इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। फिलहाल वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।